अमृत पीने के बाद भी देवता गुरु विमुख हुए, इसलिए श्रीहीन हुए। देवासुर संग्राम में बलि का स्वर्ग पर अधिकार हुआ और समस्त संपदा श्री मिली उनको जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बामन भगत बनकर बामन उंगल के भगवान द्वार पर जाके खड़े हुए और अद्भुत दृश्य देखकर बलि धन्य हो गए और पूछने लगे बामन भगवान से कि कुछ अभीष्ट बताइए, मैं पूरा करूं। बामन ने कहा, मैं उपराम हूं, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत आग्रह करते हो तो 3 पग भूमि और 3 पग भूमि स्वीकार कर ली गई। लेकिन बलि ने कहा, प्रभु 3 पग और वो भी आपके पग। शुक्राचार्य समझ रहे थे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो श्री हरि वामन बनकर द्वार पर खड़े। बलि के कान में कहा, बलि संकल्प मत करना, वो साधारण नहीं, हरि है वो। बलि ने कहा कि गुरुदेव अगर वो श्री हरि है तो इससे बढ़कर मुझ जैसे मरण धर्मा व्यक्ति का सौभाग्य क्या हो सकता है कि भगवान स्वयं द्वार पर याचक बनकर खड़े। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, श्रीहीन हो जाओगे। बामन कहने लगे, बलि फिर संकल्प तो कर लो। और जैसे ही संकल्प के लिए कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में बैठ गए। एक आंख से देखने लगे बाहर क्या हो रहा है। पानी की धार प्रवाहित ही नहीं हुई। बामन बोले, लगता है कुछ अटक गया। कुशा का एक उठाकर अंदर डाला टोंटी के तो शुक्राचार्य जी की एक पधार गई। संकल्प तो हुआ, धार बही, और जैसे ही संकल्प हुआ बामन हो गए विराट। 2 पगों निर्विकार करो, प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो, स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तेरे इस समर्पण में मैं रीझ गया बलि। तो बलि ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हो गए तो फिर आप ऐसा करो, मैं जब अपने घर भीतर जाऊं बाहर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। बलि को बांधा था और स्वयं ही बंध गए। द्वारपाल बनाए, अभी भी बने खड़े हैं। और हुआ ये कि फिर श्रावणी का पर्व आया, लक्ष्मी जी थाली सजा के लाई और बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा। सारे आर्यावर्त के भूदेव स्मरण करते हैं ना, जब जजमान की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधते हैं। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्याम प्रतिवधनामि रक्षेत वाचल। आयुष्मान तुम्हें उस सूत्र में बांधता हूं, उस श्रद्धा के सूत्र में जिसने भगवान ने बलि को बांधा था। और हुआ ये कि वो बंधन बांधा, रक्षा सूत्र। तो बलि ने कहा, देवी जी आपको क्या दे दूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जो द्वारपाल बनाकर खड़ा कर रखा है ना, उसको नौकरी से छुट्टी दे दो। आप कौन है? तो फिर स्मरण आया है तो साक्षात लक्ष्मी जी। कैसा पवित्र बंधन है। आयुष्मान मैं तुम्हें उस पवित्र बंधन में बांधता हूं। ये बंधन श्रद्धा का है, ये बंधन प्रेम का है, ये बंधन समर्पण का है। और ये ऐसा बंधन है जिसमें बलि नहीं बंधे, बामन स्वयं बंध गए श्रद्धा और प्रेम के बंधन में। बड़ी प्यारी अद्भुत कथा। हरि ने बामन रूप बनायो, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भायो। चलो हम चलते हैं जहाँ भगवान सूर्यवंश में बड़ी अद्भुत कथा है। सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा, गोभक्ति की कथा। दिलीप जैसे सम्राट हुए जिन्होंने गौ माता के लिए केहरी के सामने स्वयं को ही समर्पित कर दिया। बहुत बार देवियों ऐसा लगता है कि जब तक देश के अंदर ना कन्याओं के भ्रूण और गौओं की हत्या होती रहेगी तब तक हमारे कोई अनुष्ठान सार्थक होने वाले नहीं। गाय के रक्त की नदियां और जगह जगह यत्र तत्र गैया जब कचरा खाती है देख के अच्छा नहीं लगता। जिसको माँ कहते हैं उसका सम्मान करना भी सीखना होगा। मैं जब आई यहाँ तो मोदी जी मुझे अपनी गौशाला ले गए तो डींडवाना में प्रवेश बाद में हुआ। पहले मैंने गौ माताओं का दर्शन किया, गुड़ खिला के उनके आशीर्वाद लिए
प्रार्थना की माते, जैसी करुणा जैसी वत्सलता तेरे हृदय में है, वैसी करुणा वैसी वत्सलता हम सबके हृदय में। सूर्य चंद्र दो बड़े वंश, भारत का इतिहास अगर आपने टटोलना है, देखना है तो अद्भुत है। स्वप्न में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र अपनी भार्या सहित बिक गए थे। मणिकर्णिका घाट साक्षी है उस घटना का। सर्वस्व लुटा दिया। पुत्र की लाश लिए खड़ी है तारा, और हरिश्चंद्र कहते हैं कर वसूल किए बगैर मैं कैसे तेरे पुत्र का दाह संस्कार होने दूं। पत्नी कहती है हरिश्चंद्र तेरे चरणों का अनुगमन करती करती मैं रीति हो गई, पुत्र भी नहीं रहा, क्या दूं मैं, सब कुछ तो दे दिया। हरिश्चंद्र ने कहा देवी तेरे तन पे लिपटी धोती अभी बाकी है, उतार दे, आधी पुत्र को कफन के रूप में दे दे, आधी मुझे कर के रूप में दे दे। मैं नग्न हो जाऊंगी, मैं तुझे किसी भी अवस्था में देख सकता हूं देवी, पर मैं अपने मालिक को दिया वचन भंग नहीं कर सकता। सर्वस्व लुटा के वाणी की, शब्द की, दिए गए वचन की मर्यादा को जीवित रखने वाला देश ये देश। गोमाता नंदिनी हिमालय की उपत्यकाओं में चली जाती, छत्र ले लेके दिलीप पीछे जाते। केहरी प्रकट हो गया। दिलीप ने कहा केहरी से मेरी मां, मेरी गोमाता नहीं, आपका ग्रास नहीं हो सकती। शेर ने कहा होगी तेरी मां, मेरा तो भोजन है, आपको भोजन चाहिए, मैं अपने को प्रस्तुत करता हूं। अस्त्र शस्त्र छोड़कर, आभूषण त्याग कर, मुख नीचे करके बैठ गए। शेर अभी खा ले मुझे, पर मेरी मां को ना छेड़े। अब पीछे से चाटने का, पीठ चाटना, पीछे मुड़ के देखा और साक्षात धर्म प्रकट हो गया केहरी में। कि माता नंदिनी की प्रेरणा से मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है दिलीप, जाओ आज से 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र पैदा होगा माता नंदिनी की कृपा से। रघु का वंश अज दशरथ राम, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल। श्रृंगी ऋषि ने, लोग कई बार कहते हैं कि दीदी माँ वो राम राम क्या बात है, हमने कहा कि प्रभु राम उनके लिए कोई बात नहीं है, कोई वचन, कोई शब्द नहीं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है राम, अपराजित पौरुष का प्रतीक है राम। भारत के अंदर दुख दोपहरी में अगर कोई सघन छांव है हमारे लिए तो वो कौन सी है? वहां नहीं है देवियों हॉस्पिटल वनवासी क्षेत्रों में, और वन्य अबलाएं अपनी चारपाई की पाटी को पकड़ती हैं और प्रसव पीड़ा को झेलते समय हे राम कहती हैं और संतानों को धरती पर ले आती। एक ही औषधि, एक ही बूटी हमारी, और वो है प्रभु का नाम, राम नाम है। राम नाम अपराजित पौरुष का प्रतीक है, राम नाम अस्मिता हमारे भारत की है, राम नाम दुख दोपहरी में साओ छगन है, राम नाम सभ्यता हमारे भारत की। लेकर ही जीवन का क्षण क्षण हम राम नाम लेकर ही जीवन का क्षण क्षण हम जीते हैं, रहते हैं बस अलमस्त राम रस पीकर ही, बिना राम कहाँ जीवन हम बिल्कुल रीते हैं। मन का चिंतन उर्का चिर विश्वास, राम सौहार्द प्रेम शरणा गत की अविरल धारा, सर्वे भवन्तु सुखना की चिर अभिलाष राम। राम आपस में मिलते हैं तो राम राम, और जिसका मुंह नहीं देखना चाहते सुबह सुबह मिल जाए तो कहते हैं हाय राम, पता नहीं आज रोटी भी मिलेगी कि नहीं, दुख दर्द में हे राम। और जब चल देते हैं दुनिया से तो पीछे चलते हैं लोग क्या घोषणा करते हुए, राम नाम सत्य है। और जीवन का प्रारंभ भी राम है और जीवन का अंत भी राम है, और अंत के बाद जो अनंत है वो भी तो श्री राम ही है। वो हमारे हृदय का विश्वास है। पूरा भारत जब आरक्षण की आग में जल रहा था ना,
तब भारत के महात्मा निकले थे राम नाम की भावधारा लेकर, गली गली गांव गांव गली गली। कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। यही तो मूल मंत्र था। पूरे भारत की अंदर पैदा हुए शत्रुता के भाव को एक राम नाम की बयार ने एक कर दिया था। कब की बात कर रही हूं मैं? श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, भव्य मंदिर के निर्माण की भावना लेकर भारत के कितने सारे बच्चों ने सरयू के पानी में अपने सर्वस्व को समर्पित कर दिया। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ राम मंदिर बनेगा कि नहीं? अरे मैंने कहा ये संशय कहां से आ गया, कैसे आ गया? प्रभु राम के मंदिर पर, उस भव्य मंदिर के निर्माण के सपने को लिए हुए हम, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। राम जी करा रहे हैं राम जी का काम। कदाचित हमने देखा कि राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव होता है देवियों, अद्भुत प्रभाव। वो तो नल नील थे जो समुद्र के अंदर अर्पित करते थे पत्थर, लेकिन उस पर राम नाम अंकित होता था ना। भगवान ने देखा कि सब इतना प्रयत्न कर रहे हैं तो कुछ हमको भी तो करना चाहिए। एकांत में गए और एक पत्थर उठा के समुद्र में छोड़ दिया और वो डूब गया। भगवान को चिंता, इधर उधर देखा, किसी ने देखा तो नहीं। फिर दूसरा पत्थर उठाया, उसे छोड़ा, वो भी डूब गया। फिर तीसरा उठाया, उसे छोड़ा, वो भी डूब गया। भगवान व्याकुल हुए, पीछे मुड़ के देखा तो हनुमंत लाल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले हनुमान तुम कब से खड़े हो? बोले जब से पहला डूबा तब से खड़ा हूं। भगवान ने कहा देखो हनुमंत लाल, मेरे नाम के पत्थर तैर गए और जिसको मैंने छोड़ा वो डूब गया। हनुमान ने कहा प्रभु ये आश्चर्य की बात नहीं है, आप जिसको अपने हाथ से छोड़ देंगे डूबना उसकी नियति हो जाएगा प्रभु, जिसको आप ही ने छोड़ दिया। कदाचित एक नन्ही सी गिलहरी के समर्पण को भी प्रभु ने देखा, अहल्याओं का उद्धार किया, शबरियों के बेर खाए। कई बार लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ ये हरिजन स्वर्ण पिछड़े ये सब कैसे होगा? हमने कहा हम सब राम के हैं। आपस में यदि हम बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे? वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे? हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर मात्र मंदिर नहीं, हम सबकी एकता का, एकात्मता का सूत्र है। कोई भी हो चाहे। कदाचित बहुत बार लोग कहते हैं जब पहले दिन यहाँ कथा प्रारंभ हुई तो क्षेत्र के एमएलए साहब, क्या नाम है उनका, खान साहब, उन्होंने आके अपनी श्रद्धा भक्ति अभिव्यक्त की। बहुत बार हमें लगता है कि भैया हम किस पंथ के हैं, हम किस धर्म के हैं, लेकिन ये बात तो तय है ना कि हम भारत माँ के बच्चे हैं। और दूसरी बात भी तय है कि हम अमर हो, अकबर हो या एंथोनी हो, बाप हमारा एक ही है और वो प्रभु श्री राम है। बस उस सूत्र से जुड़ना जरूरी है, इसलिए उस मूल धारा से जुड़ना जरूरी है। तो चलो मैं आपको ले चलूं। कहाँ चलें? अयोध्या चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत थोड़े से स्वरूप में भगवान प्रभु राम का जीवन चरित्र सुनाया गया है भगवान सुखदेव के द्वारा। चंद्रवंश के द्वार पर जब हम जाकर खड़े होते हैं तो हमें वहाँ दर्शन होता है बहुत सारी ऐसी विभूतियों का जिन्होंने अपने श्रेष्ठ ऊंचे आचरण से आने वाली संतानों के लिए पथ प्रशस्त किया। भारत की धरा धन्य होती है जब भक्तों को पाती है, शूरों को पाती है, वीरों को पाती है। और भारत की धरती की मिट्टी में वो आकर्षण है जो सुरपुर वासी को उरपुर वासी बना देती। सारा विश्व ईश्वर की ही रचना है। सारे विश्व के अंदर भारी महिमा है इस ब्रह्मांड जगत के अंदर।
इसके होने की, इसके अस्तित्व की। लेकिन भारत की भूमि की बड़ी महिमा क्यों है देवियों? आपने ये सारा मंडप बनाया, ये टेंट लगाया कथा के लिए, पर मैं व्यासपीठ पे ही आके बैठ के कथा सुनाती हूँ। ये मंडप बहुत अद्भुत है, पर कथा के लिए व्यासपीठ, ये सारे रंगशाला का रंगमंच व्यासपीठ। तो अगर सारा संसार एक रंगशाला है, तो भारत की भूमि वो रंगमंच है जिसमें भगवान स्वतः प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, धरती पर आकर मनुष्यता के लिए आश्रय बनते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। कब उनका अवतार होता है? जब बहुत बाड़ई, चोर, असुर, अधम, मानई मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवावें सेवा। जब धर्म व्यापार बनने लगता है और जब दुष्ट दुष्टता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जब धरती, सज्जन, संत, शक्तियां उदास होने लगती हैं, तब साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बहुत लंबी, बड़ी प्यारी, सुंदर सुंदर बोध कथाएं हैं। यह याति की कथा है, जिनका विवाह देवयानी के साथ हुआ था, शुक्राचार्य की पुत्री। लेकिन उनका विवाह तो शर्मिष्ठा के साथ भी हुआ। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सखियां थी। वो राजपुत्री थी, ये ब्राह्मण पुत्री थी। दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई किस बात पे हो गई? स्नान के बाद जो है देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए थे, इसलिए शर्मिष्ठा ने नाराज होकर एक कुएं में देवयानी को धकेल दिया था। और उस कुएं से बाहर निकालने की पुकार ययाति ने सुन ली थी और देवयानी का हाथ पकड़ के कुएं से निकाला। जब हाथ पकड़ लिया तो मेरा पानी ग्रहण भी करो, देवयानी ने कहा। तो सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। शुक्राचार्य जी के सम्मुख जाके उन्होंने कहा कि देवयानी ब्राह्मण पुत्री होकर कैसी बात कर रही हैं? तो उन्होंने कहा भागी है ये, अपने गुरु भाई कच्च के शाप से शापित, कोई ब्राह्मण कुमार इससे विवाह नहीं करेगा। इसलिए देवयानी का विवाह ययाति। लेकिन देवयानी इतनी रुष्ट थी, इतनी नाराज थी शर्मिष्ठा से, तो उसको दंड देने के लिए अपना सेविका, अपनी दासी बनाकर साथ, और इस शर्त के साथ कि ययाति प्रणय दृष्टि से शर्मिष्ठा को कभी नहीं देखेगा। लेकिन कालांतर में देवयानी को भी संतानें हुई, शर्मिष्ठा को भी संतानें। और क्षुब्ध होकर देवयानी को जब पता चला तो वो रोती पिता के पास आई। पिता ने ययाति को बुढ़ा जर्जर होने का शाप दे दिया। लेकिन इससे कौन सुखी होगा? देवयानी तरुण है और पति जो है बूढ़े हो गए। तो फिर ये एक व्यवस्था तय की गई कि अपना बुढ़ापा किसी को दे दो और उसकी तरुणाई ले लो। अपने ही पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा, सबने इनकार कर दिया। यदु ने इनकार किया तो उन्होंने शापित कर दिया कि तुम्हारी राजधानी कहीं बसेगी ही नहीं, इधर उधर घूमते रहोगे। छोटे पुत्र ने अपनी तरुणाई दी। ययाति ने 100 वर्ष तक आयु जी, लेकिन लालसा समाप्त नहीं हुई। ययाति प्रत्येक व्यक्ति के मन की कथा है। 100 साल जीने के, भोगने के बाद भी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। लगता ही नहीं कि बस आप्त काम हो गए, आत्मा राम हो। जैसे जैसे भोग भोगते हैं हम, वैसे वैसे वासना घी बनकर और उसको प्रज्वलित करती है। किसी व्यक्ति से बात करो, वो ये कहता ही नहीं है कि मेरी कामनाएं पूरी हो गई, मेरी इच्छाएं पूरी हो। अधूरा ही व्यक्ति पैदा होता है और अधूरा ही होकर विदा हो जाता है। कोई पूरा नहीं होता, समय पूरा हो जाता है, पर बंदा उसके चित्त की जो इच्छाएं हैं, जो चाह है। और संतों ने कहा जिसकी चाह खत्म हो गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शहनशाहों के। उसके चैन की बांसुरी कब बजेगी? अच्छा, भगवान बांसुरी बजाते हैं, हम कब बांसुरी बजाएंगे? हमारी बांसुरी बजती नहीं है, चैन की बांसुरी। और बंसी को कहते हैं चैन की बंसी।
एक उद्योग, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक इच्छा पूरी नहीं हुई दूसरी खड़ी हो जाती है, वो पूरी नहीं हुई तीसरी खड़ी हो जाती है। कोल्लू के बैल की तरह पूरी जिंदगी यात्रा चलती है, मंजिल कहीं मिलती है क्या? एक बूढ़े का शरीर छूट रहा है और रो रहा है, तो उसका बड़ा बेटा कहता है, बाप जी क्यों रोते हो? मैं छोटा, मंजिला सब तो आपके पास है, भगवान का नाम लो, आराम से दुनिया से जाओ। अरे बोले तुम सब मेरे पास आके खड़े हो गए इसलिए तो रो रहा हूं, दुकान पे ताला लगाया है क्या? दुकान हाय मेरी दुकान। अब पिताजी मरेंगे तो कैसे ले जाना है शमशान घाट? तो बड़ा कहता है कि बढ़िया सी बग्गी में ले जाएंगे, दूसरा कहता है नहीं एक अच्छी सी बिना छत वाली कार में ले जाएंगे, तीसरा कहता है इतना खर्चा क्यों करना है, म्यूनिसिपल कमेटी का ठेला ले आएंगे उसमें ले चलेंगे। तो बाप कूले टेक के बैठ गया, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चलता हूं, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? आसक्ति, इसको कहते हैं आसक्ति। क्या कहते हैं? अच्छा, एक और हमने कमाल देखा, अगर महात्माओं से उनकी आयु पूछो तो बहुत बड़ी बड़ी बताते हैं, और अगर स्त्रियों से आयु पूछो तो छोटी छोटी बताती हैं। और सब रेल यात्रा में थी और 70 साल वाली कह रही थी मैं तो 85 साल की हूँ, और 50 साल वाली कह रही थी मैं तो 35 साल की हूँ। 35 साल वाली अपने को 20 ही साल की बता रही थी, और सरदार जी ऊपर की बर्थ पे लेटे हुए और इन स्त्रियों की गोद में आके गिर गए। अरे बोले ये क्या कर रहे हो? बोले जिस हिसाब से तुम उम्र बता रही हो ना उस हिसाब से तो मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं। कदाचित जिंदगी के कई सच ऐसे होते हैं जिनको स्वीकार करने का दिल होता है क्या? हाँ, वो दशरथ तो थे जिन्होंने भरी सभा में आईना देखा और श्रवण समीप भय स्थित के मनहु जराठ पन अस उपदेशा। श्रवण समीप भय स्थित के। जीवन के सच का दर्शन अगर करना है तो यह निश्चय हुआ है कि ये मन कभी तृप्त नहीं होगा। कदाचित इंद्रियां थकेंगी लेकिन मन नहीं थकने वाला। पेरिस गए तो अपनी बूढ़ी से कह रहा है कि अरे देखो जब पहले आए थे पेरिस कितना चमकता था, दीवारें कितनी सुंदर थी, सब कुछ कितना खूबसूरत था। तब आए थे हनीमून पे, पेरिस गए थे, अब बूढ़े हो गए। तो पत्नी कहती है पेरिस तो वैसा का वैसा ही है, आंखों के आगे जाला आ गया है, इसलिए सब फीका फीका दिखता है। यहाँ इंद्रियां शिथिल होती हैं पर देखने की लालसा तरुण बनी रहती है। वो कैसी तरुणाई, एक कैसी वासना की तरुणाई। और कभी कभी रूप लावण्य में फंसी हुई चित्तवृत्ति भिक्षा लेने गया है द्वार पे बताने के लिए कि जिस चेहरे को देख के तुम पागल हो गए थे ना, वो तेज उस मलमूत्र का था जो घड़े में भरा। पैर पकड़ लिए साधु ने उस स्त्री के, बोले देवी तू साधारण देवी नहीं है, तू गुरु है मेरी। तुमने मुझे सतमार्ग पर खड़ा कर दिया, तूने मुझे जिंदगी के सत्य का बोध करा दिया। कदाचित इस सत्य को हम समझें, जाने। पूर्णिमा का चांद भूखे को रोटी दिखाई देता है और प्रेमी को प्रेमिका का चेहरा दिखाई देता है। हमारे चित्त की जैसी वासना होती है जगत हमें वैसा ही दिखाई देता है, और भक्तों को रोम रोम में कण कण में अपने प्रभु अपने ठाकुर दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाती रही भावना जैसी। दशम स्कंध में प्रवेश किया है भगवान शुकदेव ने। देखी कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य वंश का, और अब चंद्र वंश। हम वहां से कथा प्रारंभ करते हैं। परीक्षित को भगवान ने, शुकदेव भगवान ने कहा राजन भूख प्यास त्रसित त्रिषित करती होगी। नहीं नहीं गुरुदेव, आप जो अमृत पान कराते हो उस कथा अमृत से मेरा चित्त पोषित हो रहा है, मेरी आत्मा पुष्ट हो रही है। काया की तृषा और क्षुधा सब समाप्त हो गई। दशम स्कंद निरोध स्कंद है, जहां भगवान का प्रादुर्भाव
प्रकट किया गया प्रभु को चंद्रवंश में। और कथा प्रारंभ होती है जहाँ से बहुत सारे सम्राटों की, राजा अधिराजों की कथा, गंगा के अवतरण की कथा, सगरपुत्रों के उद्धार की कथा, सुकन्या सरयाती की कथा और दुर्वासा के कोप की कथा। वो तो अनंत कथा, लाखों लाखों वर्ष कही जाए तो भी ऐसा अद्भुत खजाना है ये। मैं तो आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ कहीं कंस में भी वत्सलता दिखाई देती है, कंस में भी प्यार दिखाई देता है। किसके प्रति? देवकी के प्रति। इतना नेह, इतना लाड, इतना प्यार, इतनी वत्सलता। वसुदेव जी से विवाह तय निश्चित किया गया और जब देवकी का श्रृंगार हुआ तो स्वयं रमा और स्वयं लक्ष्मी देवी देवकी का श्रृंगार करने आई। और देवी देवकी महसूस करती हैं कि ये कैसी छुअन है। और आप जानती हो ना, हमारे यहाँ जब पहले बेटियों का विवाह होता था तो सिर पे तेल डालती थी चाचियाँ ताइयाँ, है ना, और सिर गूंथी होती थी, साथ साथ समझाती थी कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है। अभी तो लोग कहते हैं दीदी माँ विवाह में आइएगा, तो विवाह में जाओ तो पता चला दुल्हन ही नहीं आई, अभी बोले ब्यूटी पार्लर में गई हुई है, अब आएगी तब आएगी। पहले का समय अलग था, अब का समय अलग है। हम हर समय का स्वागत करते हैं, लेकिन कैसी स्पर्श, कैसा चाचियों का, ताइयों का, बुआओं का, भाभियों का स्पर्श। यहाँ देवकी जी महसूस कर रही हैं कि सुरपुर की, ये सुरपुर की सब है, लेकिन कौन है परिचय तो नहीं है। और ऐसे परिचय पूछना अच्छा भी तो नहीं, विवाह में तो सब आते हैं। लक्ष्मी जी छू रही हैं, पार्वती छू रही हैं, देवकी का श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि इसी कोख में भगवान आकर विराजमान होंगे। और भगवान की माँ कैसी, माँ की, भगवान की जननी कैसी, देवकी जी साक्षात करुणा प्रेम वत्सलता की प्रतिमा। देवियों, इस धरती पर अगर राम को पुकारना है, लाना है, तो तुम्हें कौशल्या बनना होगा। अंजनी बनोगी तब आंजने आएंगे, सुमित्रा बनोगी तब सौमित्र आएंगे, और देवकी जैसा उदात्त चरित्र होगा तब भगवान कृष्ण साधारण नहीं परम पुरुष कोख में आके विराजमान। कंस का मन करता है देवकी को देखने के लिए, तो वो दासियों को धकेल के भीतर जाना चाहता है। नहीं, अभी सम्राट आप भीतर नहीं जा सकते, देवकी का श्रृंगार हो रहा है। विवाह की विधि संपन्न हुई, प्रभूत दान दक्षिणा दी गई। रथ पर आरूढ़ करके जैसे ही दूल्हा दुल्हन को सारथी अग्रसर हुआ तो कंस ने सारथी को हटा दिया, स्वयं घोड़े की बलगा थाम ली। ऐसी विनम्रता सारी मथुरा नगरी देख रही है कि आज ये कंस इतना विनम्र कैसे हो गया। जब दुष्ट लोग ज्यादा विनम्रता दिखाए ना तो सावधान हो जाना चाहिए। जब धनुष झुकता है तो फिर बाण ही छूटता है उससे। और कभी कभी दुष्टों की अच्छाई उतनी देर होती है जितनी देर कर्पूर की सफेदी। कपूर पे तीली लगाओगे, एक पल में सारी श्वेतता जो है कालिमा में बदल जाती है। बड़ी प्रसन्नता से अपनी भगनी को ले जा रहा है और इतने में आकाशवाणी हुई कि कंस, जिसको अपने प्राण कह रहे हो, जिस भगनी को अपना सर्वस्व कह रहे हो, वह तेरी भगनी तेरे काल की जननी बनेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल सिद्ध होगा। अभी तक तो सब ठीक ठीक चल रहा था ना। ये आकाशवाणी को क्या तकलीफ थी बीच में बाधा डालने की? और ये आकाशवाणी क्या, तुम लोग टीवी जब चलाते हो तो कितने सारे चैनल, 275, 375, हाँ, ऐसे ही रेडियो के कितने स्टेशन, इंग्लिश में ऑल इंडिया रेडियो और हिंदी में ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। कंस के अपने समाचार के सूत्र थे, उसको जब पता चला तो फिर सारी विनम्रता काफूर हो गई और उसने केश पकड़कर देवकी को घसीटा। रथ से कोष से खड्ग निकालने के लिए उद्यत हुआ तो प्रत्युत्पन्न बुद्धि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। भोजराज कंस, क्या कर रहे हो? भगनी की हत्या करके अपयश क्यों मोल लेते हो? तुम्हें मेरे पुत्रों से भय है ना? मैं वचन देता हूँ अपने समस्त पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा। वसुदेव जी के वचन पर भरोसा किया जा सकता है। वो ऐसे व्यक्ति थे कि कंस को भी उन पे भरोसा करना।
कारागार में डाल दिए गए। संतानें पैदा होती गईं, काल कवलित होती गईं। 7वें गर्भ को, क्योंकि वसुदेव जी की 5 भारियां थी, 7वें गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया और 8वें गर्भ में परम पुरुष परमात्मा स्वयं आके विराजे। और कारागार में जब गर्भ में भगवान आए तो ब्रह्मा जी स्वयं गर्भ स्तुति करने के लिए आए। सत्य स्वरूप परमात्मा के जो सत्यव्रत है, सत्य नेत्र हैं, उनकी स्तुति गाई गई, उनके परिक्रमा की गई। और देवकी समझती हैं कि पता नहीं कौन व्यक्ति, कौन विभूति मेरी कोख में आके बैठी है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्ना। पहले भगवान वसुदेव जी के मन में प्रवेश कर गए। वसुदेव जी का तेज प्रबल हो गया और फिर वो तेज निकलकर देवकी के भीतर प्रवेश कर गए। जगदीश्वर को धारण करने वाली माता कैसी होंगी, क्या रूप, क्या तेज। कारागार की कारी कोठड़ी का अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश से परिपूत हो गई वो कोठड़ी। वो समय आया, भाद्रपद की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, हर्षण योग, बादलों से भर गया आसमान, गर्जन तर्जन होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, जलाशय परिपूत हो गए, नदियां परिपूत हो गई, देवताओं में व्याकुलता आकुलता आ गई। प्रभु प्रकट हो, ठाकुर प्रकट हो। परम पुरुष के लिए प्रार्थनाएं होनी। डगमग डोले नैया, आवो कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। डगमग डोले नैया। अभी धारी बना के रखिए, अभी उत्सव शुरू नहीं हुआ, अभी तो भगवान प्रकट ही नहीं हुए। अधीर मत हो। तुम इस नैया के हो खिवैया, तुम इस नैया के हो खिवैया, तुम बिन कौन है पार लगैया, तुम बिन कौन है पार लगैया, आवो पार लगैया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। देवी देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। देखते ही देखते नन्हे से शिशु के रूप में उनकी काया जो है, उनका कलेवर प्रकट हुआ और देवकी माता की गोद धन्य हुई। देवताओं ने भगवान की स्तुति की है।